Hello bachcho, let's see this question. The question says a tuning fork of unknown frequency when sounded together with the one of the frequency 288 Hz given 4 beats per second. When loaded with wax, it again gives 4 beats per second. How does you account for this and what was the unknown frequency? क्वेश्चन में बोला गया है कि एक टर्निंग फॉर्क है अननोन फ्रीक्वेंसी का। जब वो साउंडेड किया जाता है टुगेदर विद वन ऑफ फ्रीक्वेंसी 288 हर्ट्ज तो प्रोड्यूस करता है, हमें देता है 4 बीट्स पर सेकंड। जब लोडेड विद वैक्स किया है तो ये अगेन देता है 4 बीट्स पर सेकंड। तो हमें बताना है कि हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस एंड व्हाट वाज द अननोन फ्रीक्वेंसी। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द टर्निंग फॉर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। टर्निंग फॉर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी। ना क्वेश्चन में कहा गया है कि जब साउंडेड है टुगेदर विद द वन ऑफ फ्रीक्वेंसी 288 हर्ट्ज, ठीक है। तो मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑफ बी मान लेंगे इसे, ये हमारे पास है 288 हर्ट्ज। एंड कहा गया है कि एक टर्निंग फॉर्क है अननोन फ्रीक्वेंसी का एंड वो देता है 4 बीट्स पर सेकंड जब वो साउंडेड होता है इज द फ्रीक्वेंसी 288 हर्ट्ज। दैट मीन्स जो एन ऑफ ए है वो हमारे पास है 288 प्लस या फिर माइनस 4 बीट्स पर सेकंड, ठीक है, प्लस या माइनस 4, ठीक है, हर्ट्ज, राइट। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास है या तो होगा 292 हर्ट्ज और 284 हर्ट्ज। ओके ना, उसके बाद क्या गया है कि व्हेन लोडेड विद वैक्स इट अगेन गिव 4 बीट्स पर सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन बी लोड विद वैक्स, बी लोड विद वैक्स तब फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। ओके दैट मीन्स एन ऑफ ए डैश मान लेंगे इसे, ये हो जाएगा हमारे पास है 288 प्लस माइनस है 4 हर्ज। दैट मीन्स ये हो जाएगी अगेन 292 हर्ज और 284 हर्ज, ठीक है। नाउ हम जानते हैं कि जो एन ऑफ ए है वो ग्रेटर देन होगी एन ऑफ ए डैश से, ठीक है। दैट मीन्स हमारी जो एन ऑफ ए हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास से 292 हर्ज एंड एन ऑफ ए डैश हो जाएगी 284 हर्ज। ओके, तो ये था आपके पास फाइनल आंसर। होप अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।